Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड्स थे। हमारे दो ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, ज़रूरत क्या है अरेस्ट की। ज़रूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेस किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की ज़रूरत कहाँ से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि ज़रूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की ज़रूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि ज़रूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और ज़रूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। As far as his interim bail is concerned, he is out on bail. Thank you, sir. Thank you. हमारे साथ विवेक जैन हैं, अरविंद केजरीवाल के वकील, इनसे हम बात। तो आपको बता दें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सीधे आप देख रहे थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जरूर मिली है, लेकिन केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि आबकारी नीति मामले में सीबीआई, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी, तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे, दरअसल देखिए इस मामले को जरा टेक्निकली समझिए। पीएमएलए यानी ईडी का जो मामला है, इसमें अरेस्टिंग को चुनौती दी गई थी, यानी गिरफ्तार करने की जरूरत है या नहीं है, उस मामले में अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति एक है, केस दो है, सीबीआई का मामला भी चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीआई के मामले में जो स्टे लगाया गया है, 17 तारीख को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। यानी ईडी के केस में अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ही व्यक्ति हैं और अभी अब वो सीबीआई की कस्टडी में है, तो सीबीआई के केस में क्या उन्हें राहत मिलती है, ये फैसला हाईकोर्ट को 17 तारीख को करना है। क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था सीबीआई ने, और उसके बाद से उनकी जमानत पर स्टे लगा हुआ है। और देखिए जो लॉयर्स हैं वो बात कर रहे हैं। हम फिलहाल अपने सहयोगी से बात करते हैं। अखिलेश जी, आप कोर्ट के अंदर थे। देखिए अखिलेश जी, ये तो पहले भी मालूम था कि अगर आज राहत मिल भी जाए तो फिजिकली जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है कि ओरिजिनल केस में कोर्ट अगर ये मानता है कि अरेस्टिंग की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, केस ऐसे चल सकता था। बिल्कुल, इस मामले में बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीएमएलए के केस में ही लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी और उसके बाद उसको रातों रात चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। लेकिन उसी पीएमएलए मामले में यहाँ पे उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था उन्होंने कि ये गिरफ्तारी ही अवैध है। उन सवालों को फ्रेम करते हुए 3 सवाल फ्रेम किए हैं कि क्या लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल जो है सेक्शन 90 पीएमएलए में आता है कि नहीं आता है, ये चूंकि बड़ी बेंच तय करेगी, वो 3 से ज़्यादा की बेंच होगी और वो तय करेगी, और जब तक तय करेगी तब तक इनको बाहर रखा जाएगा। तो हाईकोर्ट में जो मैटर है, जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और वहाँ पे स्टे है, मामला उस पर चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी पे स्टे लगा है, वो सारी चीज़ें दरकिनार हो गई।
अब पीएमएलए मामले में, ईडी मामले में उनको जमानत मिल गई, तत्काल रिहा करने की बात कही, लेकिन टेक्निकली अभी वो सीबीआई मामले में गिरफ्तार है जिस पर 17 को सुनवाई होनी है। तो अगर 17 को हाईकोर्ट राहत देता है तो केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, 17 तारीख पे डिपेंड करेगा। अखिलेश जी, आपको लगता है कि इस तरह की उम्मीद शायद थी, इसीलिए इस तरह से दोनों जो एजेंसियां हैं वो पैरेलली काम कर रही हैं एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर? देखिए, सीबीआई का कहना है कि हमने साक्ष्यों के आधार पे उनको गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे चार्जशीट 2 दिन पहले फाइल किया है। आज उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको समन किया गया है और उसी चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया है। उसी पीएमएलए के मामले में कॉग्निजेंस लिया है। माना है कि प्रेमा फेसाई इनके खिलाफ जो सीबीआई ने सबूत दिए हैं उसमें आरोप दम है, इसलिए उन्होंने उनको समन किया है, वरना कह देती कि अभी और जाँच कीजिए। और उसके बाद अब चार्ज फ्रेम के स्टेज पर आ गया है मामला। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। उस ईडी का मानना है कि हमने सफिशिएंट एविडेंस दे रखा है, वो बहस यहाँ भी हुई है। लेकिन क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसी में कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और वो आरोपी हैं, तो क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को कर्व किया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल था। और क्या उनसे पूछताछ जब नहीं की गई और वो 9 बार नहीं गए तो ये आधार बनता है? ये सारी चीजें बड़ी ये भी बात है ना कि पीएमएलए के जो नियम है वो बहुत कड़े हैं, उसमें जमानत बहुत मुश्किल होती है, उसमें राहत मिल गई है। तो आपको लगता है कि सीबीआई कंपैरेटिवली जो वो है उसके नियम थोड़े आसान माने जाते हैं? इस बड़ी खबर पर हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे।